नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद ही कश्मीर का जो पर्यटन है वापस पटरी पर लौट सके। लेकिन एक बार फिर जो तस्वीर इस वक्त कश्मीर से निकल के सामने आ रही है, भारी संख्या में न केवल पर्यटक बल्कि जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा है वो भी सफलतापूर्वक चल चुकी है और 8 दिन में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं गर्माहट नजर आ रही है और कुछ बयान सामने आ रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहदी रहुल्ला को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जो इर्रेस्पॉन्सिबल बयान खासकर टेरर नैरेटिव को सेट करने का दिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सांसद आगा सईद रहुल्ला ने ये कहा था कि जो बाहर से लोग जम्मू में आ रहे हैं, कश्मीर में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं और एक सोची समझी डेमोग्राफिक इन्वेजन कश्मीर में हो रहा है। और उसको लेकर एलजी महोदय ने कहा है कि ये नैरेटिव टीआरएफ का है और कहीं ना कहीं उन ताकतों को ये शह देते नजर आया है। किस प्रकार ये बयान देखे जा रहे हैं और ये बयान खासकर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक बार फिर अपने चरम पे पहुंचता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो खुद पर्यटन मंत्री है इस वक्त टीटीएफ में उन्होंने कोलकाता में भाग लिया और वहां से आह्वान किया जो लोगों का, टूरिस्टों का, कि जम्मू कश्मीर वापस आए। कश्मीर एक बार फिर मेहमानों से गुलनार हो रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुरुआत में आपसे पहले जानना चाहूंगा खासकर माननीय एलजी महोदय का इतना महत्वपूर्ण बयान, क्योंकि आज से कुछ समय पहले 22 दिन से पहले भी ये वक्तव्य और बयान आगा सईद मेहदी रहुल्ला का है जो हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं। खासकर कल्चरल इन्वेजन और उसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज की बात उन्होंने की है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, बदलाव और एक सोची समझी साजिश। क्या कहेंगे जो एक जवाब खासकर रिमार्क इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स का कल एलजी महोदय ने दिया? देखिए, जहाँ तक रहुल्ला साहब की बात की जाए, वो जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं उन्होंने अभी तक बहुत इस तरह के बयान दिए कि जिनका कोई सर पैर नहीं था। ये भी एक वैसा ही बयान है। अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए इस तरह की वो बातें करते हैं और शायद वो भूल चुके हैं कि कश्मीर 370 जाने के बाद बदला है। नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी हुई है और कश्मीर के ऊपर पूरे भारत देश के 140 करोड़ अवाम का हक बनता है कश्मीर में आना। वहाँ पे आ भी सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं, वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में जैसे जम्मू कश्मीर के लोग पूरे भारत देश में जाके कहीं पे भी बस सकते हैं, वैसे भारत देश के लोग भी जम्मू कश्मीर में आके बस सकते हैं। ये जो एक बैरियर था वो ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा उनको और बार बार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि एक ज़मीनी सतह के आम इंसान को गुमराह किया जा सके, जबकि कश्मीर का आम इंसान सब कुछ समझता है, इन पॉलिटिशियंस के हथकंडे समझता है कि किस तरह लोगों को गुमराह करके ये लोग पावर में रहना चाहते हैं। वो चीज़ आज के टाइम की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ चुकी है कि कश्मीर का एक आम कश्मीरी, चाहे वो फ्रूट बेचने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, वो सब कुछ जान चुका है कि अब्दुल्ला परिवार की क्या सोच है, उनकी पार्टी की क्या सोच है, वो अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, ये उन लोगों ने देख लिया। हाल ही में देखिए कैसे सरकार बनाई, कौन से वादे करके बनाई, कौन सा मैनिफेस्टो लोगों को ख्वाब दिखाए गए और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के अवाम का कोई ख्वाब पूरा हुआ होगा। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उमर साहब उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कभी दिल्ली में होते हैं, कभी कलकत्ता में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, और मुझे लगता है बीच में 2-3 दिन जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए निकालते हैं। आज तक उन्होंने अपने मंत्रालयों की कोई मीटिंग नहीं ली है और बार बार एलजी साहब पे उंगली उठाते हैं, बार बार सेंटर पे उंगली उठाते हैं, जस्ट लोगों को गुमराह करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कल, क्योंकि जो एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी कल भारत संरचना एक कार्यक्रम को वहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे थे कश्मीर में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर एक बदलाव की राह देख रहा है। अमृतकाल इस वक्त जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है और जिन बच्चों के हाथ में पत्थर थे पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK, आज उनके हाथ में कलम है। स्टार्टअप की नई इबारत वो बच्चे लिख रहे हैं।
अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की दुगनी हो चुकी है और खासकर उन्होंने जेके बैंक का जिक्र किया कि 1300 करोड़ का खसारा था, आज वही बैंक 1700 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। बदलाव की एक नई कहानी बयार जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एलजी साहब ने बिल्कुल सही कहा। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से ये कहा था कि मैं नया जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे एक नई रोशनी नज़र आ रही है, और कश्मीर का जो बद से बदतर हालात पुराने पॉलिटिशियंस ने, पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो किया था, चाहे उसमें मैं एंटी नेशनल लोगों की बात करूं जो आज कहीं नज़र नहीं आते हैं, लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर दे के वो कश्मीर को चलाते थे, कश्मीर को बंद भी करवाते थे, कश्मीर को अपने इशारे पे खोलते भी थे, जबकि उनके अपने बच्चे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। ये चीज़ ऐसा ऐसा कश्मीर के लोगों को समझ आई, और प्रधानमंत्री साहब ने उस टाइम पे कहा था कि कश्मीर के बच्चों के हाथ में मैं पत्थर नहीं देखना चाहता हूँ, मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ, वो बच्चे रिसर्च करें, मैं वहाँ से आईपीएस देखना चाहता हूँ, आईएएस देखना चाहता हूँ, केएस देखना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं। आप पिछले उस टाइम से आज तक देखिए कितने बच्चे हमारे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, कितने बच्चे हमारे जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब होकर आते हैं कश्मीर के, और फार फ्लंग एरिया के आते हैं। चाहे नीट की बात की जाए, चाहे जेई की बात की जाए, वो बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेयर नहीं होती थी। प्रधानमंत्री साहब ने जब सेंटर को संभाला उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें फेयर होने लगी, क्लियर होने लगी, मेरिट पे होने लगी। चाहे उसमें सिलेक्शन की लिस्ट देख लो, चाहे आप एई की जब लिस्ट निकलती है वो देखो, चाहे जेई की लिस्ट देखो, चाहे सब इंस्पेक्टर की लिस्ट देखो, तो आपको सारी चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी। बदलाव आया है, और ये बदलाव कहीं ना कहीं वहाँ की रीजनल पार्टीज़ को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। जब वो देखते हैं कि जम्मू से भी बच्चे गरीब घरों के सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, कश्मीर से भी ज़मीनी सतह के बच्चे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक दुकानदारी थी, जो वो बिजनेस करते थे वहाँ के रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स, वो उनके बंद हो चुके हैं, और वो परेशानी की बात उनके लिए है। टेरर नैरेटिव को लेकर जो माननीय उप राज्यपाल महोदय ने डिग किया सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने कहा कि जो नैरेटिव है ये टीआरएफ का है और टीआरएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिटेंट अटैक्स इन कश्मीर, और उन्होंने कहा कि इस तरह उन ताकतों को शायद मिलेगी। लेकिन एक करारा तमाचा आगा मेहंदी सहित रउल्ला के उस बयान को इस वक्त कश्मीरी अवाम देता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर है, वार्षिक अमरनाथ यात्रा चल रही है और कश्मीरियत की जीती जागती मिसाल, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के आवाम, कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के लोग सेवा कर रहे हैं यात्रियों की, और कश्मीरियत की जीती जागती मिसाल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर कश्मीर की हिस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ के लोगों ने बहुत खून खराबा देखा है, सड़कों पे खून देखा है, सड़कों पे डेड बॉडीज पड़ी हुई देखी हैं, लेकिन आपने पहली बार देखा जब पहलगाम में यात्रियों पे, हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है, उनको मार दिया जाता है और मज़हब पूछ के मारा जाता है, बहनों से उनके पतियों के नाम पूछ के मारा जाता है, तो कश्मीर में एक आम कश्मीरी तिरंगा लेके सड़कों पे निकला। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पे हुआ। वो कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि कश्मीर के लोगों को बर्बाद करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह की टारगेट किलिंग की जा रही है, और कश्मीर के अवाम ने पूरी दुनिया में इस चीज़ का जवाब दिया कि हम एक हैं और हम पूरे भारत देश के लोगों का वेलकम करते हैं। आपने देखा कश्मीर में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, हर कश्मीरी घर से बाहर निकला और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ये कत्लो गारत हुई है, हमने अपने बच्चों को खोया है। रोते हुए भी कैमरे के सामने कश्मीरी दिखे। ये पहली बार हुआ, एक बहुत बड़ी चेंज हमने कश्मीर के अंदर देखी कि पहली बार कश्मीरी का खुल के सामने आना, और उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया। वो परेशानी पाकिस्तान के लिए भी हुई, वो परेशानी उन कुछ परसेंट लोगों के लिए भी हुई जो ऐसी चीज़ें में खुश रहते थे, वो उन लोगों के लिए भी हुई जो ऐसे लोगों की सपोर्ट करते थे। तो कश्मीर ने जवाब दिया है। मुझे लगता है उसी का एक पॉजिटिव हम अप्रोच पूरे भारत देश की तरफ से देख रहे हैं कि पूरे भारत देश के सभी लोग आज के टाइम पे कश्मीर में दोबारा वापसी कर रहे हैं, कश्मीर में घूमने आ रहे हैं। चाहे आप यात्रा की अगर बात करें तो पिछले 7-8 दिन में मुझे लगता है कि 1.25 लाख के लगभग यात्री अभी तक वहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। ये और आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ेगा, और कश्मीर के अवाम ने जिस तरह से यात्रियों का वेलकम किया है, जिस तरह से टूरिस्ट का वेलकम किया है, और यहाँ तक उन्होंने उस टाइम पे ये भी कह दिया था कि हम हर टूरिस्ट को उसके घर तक हमारी जो टैक्सी की सर्विस होगी फ्री जाएगी पूरे देश में, हम चार्जेस नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर के लोग अगर हम कहें तो बहुत अच्छे लोग हैं,
वो मेहमान नवाजी जानते हैं, लोगों की कदर करना जानते हैं, देश की कदर करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जाता था। अब कश्मीर के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। वो समझ चुके हैं कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें देश के साथ चलना है, हमें तिरंगे को उठा के आगे चलना है। इस चीज़ का एहसास कश्मीर के एक आम कश्मीरी को हो चुका है। पहले भी था, लेकिन अब ये चीज़ें सामने क्लियर हो चुकी। इसके साथ साथ कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो खुद पर्यटन मंत्री हैं कोलकाता में टीटीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे थे और 2 दिवसीय वहां पर भी आज भी उन्होंने पत्रकारों से बात की। कल ऑन द साइडलाइंस ऑफ टीटीएफ उन्होंने कहा कि 2018 से 24 तक जम्मू कश्मीर केंद्र के कंट्रोल में था और एक तरफ केंद्र ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है, खासकर कश्मीर स्वर्ग बन चुका था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल और कश्मीर को इक्वेट कर रही है और ऐसे में केंद्र को बीजेपी को कश्मीरी आवाम से माफी मांगनी चाहिए टू इक्वेट कश्मीर एंड बंगाल। देखिए, उमर साहब को खुद समझ नहीं आता, परेशान है वो जब से सीएम बने हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ख्वाब खुद भी देखे थे, लेकिन उनको इस चीज़ का भी एहसास था कि मैं यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर मैं सीएम भी बनता हूँ तो उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि मेरे हाथ में क्या पावर्स रहेंगी। पावर्स का एंजॉय खुद अपने लिए किया जा रहा है, अपने करीबियों के लिए किया जा रहा है। पूरा जो एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, उसका एंजॉय किया जा रहा है। और इस तरह के बयान उनकी देनी मजबूरी है। अगर जम्मू में वो बयान देंगे तो उनका अलग होता है, कश्मीर में अलग होता है और दिल्ली जाते जाते उनके सुर बदल जाते हैं। ये उमर साहब की बहुत बड़ी खासियत है और ये उनके वालिद साहब की भी मैं खासियत कहूँगा। तो ये मजबूरियाँ हैं इस तरह की बातें करना। उन्होंने वहाँ पे भी जाके वेलकम किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आएँ। मुझे लगता है कि उनका एक पॉजिटिव अप्रोच है सीएम साहब की। और मुझे लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में सोचना चाहिए, अपने वादों के बारे में सोचना चाहिए कि कौन कौन से वादे अपने मैनिफेस्टो में करके उन्होंने इस कुर्सी को हासिल किया है। अगर वो ये चीज़ें भूल चुके हैं तो मैं उनको फिर याद करवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वरना आने वाले दिनों में उनके लिए जो दिन अच्छे नहीं होंगे। ये जो अवाम है जो कुर्सी पे बिठाता है, ये कुर्सी पे उतारना भी जानता है। डॉक्टर ताहिर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूरी से गले की फांस बनती नजर आ रही है सरकार की, क्योंकि लगातार कल भी टीटीएफ में ऑन द साइडलाइंस पे स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर दोहराया कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए और वहीं उनके उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से कल एक बड़ा बयान आया कि कहीं ना कहीं पीडीपी और भाजपा की नजदीकियां अभी भी हैं, दे आर वर्किंग इन हैंड इन ग्लोव्स और पीडीपी को शाम को केंद्र से इंस्ट्रक्शन आती है और सवेरे वो वही बोलती है जो केंद्र उसको बोलने को बोलता है। देखिए, स्टेटहुड की जहाँ तक आपने बात की, तो स्टेटहुड की आवाज़ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती है और जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी जानती है कि उनके आवाज़ उठाने से ये चीज़ नहीं मिल सकती। सेंट्रल हाई कमांड ने इस चीज़ का कमिटमेंट किया है और सेंट्रल हाई कमांड जब इस चीज़ को मुनासिब समझेगी कि जम्मू कश्मीर उन हालात में है कि इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए तो दिया जाएगा। लेकिन बार बार उस मुद्दे को उठाना मुझे नहीं लगता कि उठाना चाहिए। जहाँ तक आपने डिप्टी सीएम साहब की बात की, डिप्टी सीएम साहब अपनी पावर में हैं। आप उनके रोज़ विजिट्स भी देखते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं, जब ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन को डांटते हैं, आप वो भी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको इतनी बड़ी पावर मिलेगी। अब ऊपर वाले ने दे दिए तो उनको इस चीज़ को डाइजेस्ट करना चाहिए, लोगों के हक की बात करनी चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने पीडीपी और बीजेपी का हाथ मिलाने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो अपने बलबूते पे सियासत करना अच्छी तरह जानता है और देश की और दुनिया की सबसे बड़ी हम पॉलिटिकल पार्टी। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमें क्या काम करना है, हमें कहाँ पे क्या सोचना है और पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए हमें क्या सोचना है। वो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर डे नाइट काम करती है। मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौधरी साहब को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ करनी चाहिए जिसके लिए उनको कुर्सी पे बिठाया गया है, उस चीज़ के ऊपर अगर वो ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटहुड का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है लोगों का ध्यान बाकी जो वायदे हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के स्वर अलाप पे जा रहे हैं? देखिए, उनकी मजबूरी है इस तरह की बातें करने की, क्योंकि बात करने को कुछ रह नहीं गया। ये वही उमर साहब है, इन्होंने कहा था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपको याद होगा, इन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा, उस पर इनको कितने परसेंट वोट मिले ये भी पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को मालूम है। बाद में इन्होंने
असेंबली का इलेक्शन लड़ा, और जब इलेक्शन लड़ा इनको मालूम था कि ये यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और यूनियन टेरिटरी में कितनी पावर्स एक सीएम के पास होती हैं। तब भी इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और मुझे लगता है अभी तक लगभग इन्होंने 100 से ज़्यादा अभी तक ट्रांसफर्स कर दी होंगी उमर साहब ने, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इनकी तरफ से। लोगों की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी होती जा रही हैं और मुझे लगता है कि लोगों के वो वादे पूरे ना किए जाने को लेके अब इस तरह के लोगों के सामने ये सवाल रखते रहते हैं कि मेरे को स्टेटहुड अगर मिल जाए, अगर हमें 370 वापस मिल जाए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। ये खोखले बातें हैं, इन बातों में कोई वज़न नहीं है और जम्मू कश्मीर का अवाम इनकी इस तरह की बातों को अच्छी तरह समझता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में और महत्वपूर्ण जानकारी खासकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे एलजी साहब का बयान या फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान, उस पर आपने अपना एनालिटिक शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में जो इस वक्त डेवलपमेंट हलचल चल रही है उस पर प्रकाश डाला। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।